नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य आरोह भाग 1 के पद्य भाग में संकलित पाठ आओ मिलकर बचाए पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री निर्मला पुतुल है। वे झारखंड की रहने वाली हैं और उनका जन्म 1972 में एक आदिवासी परिवार में हुआ। यह कविता संथाली भाषा में रचित है और इसका हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया। आइए कविता शुरू करते हैं। आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हंडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। बस्तियों का अर्थ होता है मनुष्य जहाँ रहते हैं उन्हें बस्तियां कहते हैं। आबो हवा यानी जलवायु। संथाल परगना का अर्थ है संथाल नामक क्षेत्र और झारखंडीपन का अर्थ है झारखंड का पुट यानी झारखंडी भाषा में बोले जाने वाले शब्द। कवित्री अपनी कविता के माध्यम से मानव जाति से आग्रह कर रही है कि आओ मिलकर हम प्रकृति के विनाश को रोकने का प्रयत्न करें। यानी कवित्री यह कहना चाहती है कि प्रकृति अर्थात पेड़ पौधों को लगातार काटने से यह धरती पेड़ विहीन होती जा रही है। जब प्रकृति का अस्तित्व खतरे में है तो मानव का अस्तित्व तो खतरे में पड़ेगा ही। शहर में जो प्रदूषण की जलवायु फैली है उससे हम अपनी हरी भरी बस्तियों को बचाएं। अर्थात जिस प्रकार शहरों में कारखानों की वजह से वन संपदा का विनाश हो रहा है और यदि यह शहरों की तरह बस्तियों में फैल गया तो बस्तियों का अस्तित्व मिट जाएगा। अब यहाँ कवित्री समाज में फैली कुरीतियों की तरफ ध्यान लाते हुए कहती है कि हम सब प्रयास करके पूरी बस्ती को कुरीतियों के नशे में डूबने से बचाएं। आदिवासियों का जीवन संकट में जाने से तो संथाल क्षेत्र की मिट्टी का रंग उड़ने लगा है। हमारी कोशिशों से ही भाषा में अपने क्षेत्रीय झारखंड के प्रभाव को हम बचा सकते हैं और क्षेत्र की संस्कृति के रंग को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट पैरा। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन जुझारूपन भी भीतर की आग। अब दिनचर्या का अर्थ है दैनिक कार्य जो हम प्रतिदिन करते हैं। गर्माहट यानी नवीन उत्साह और मन का हरापन मन की खुशियाँ। अक्खड़पन का अर्थ है किसी बात को लेकर अकड़ जाना और जुझारूपन यानी संघर्ष करने की प्रवृत्ति। भीतर की आग का अर्थ है उत्साहित करने वाली शक्ति। इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि आज प्रकृति पर निर्भर आदिवासियों की जो दिनचर्या है वो समाप्त होती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह और मन की खुशियों का अंत होता जा रहा है। हमें उनके मिटते हुए भोलेपन और अक्खड़पन की भावना को बचाना चाहिए। यानी जो आदिवासी किसी भी कार्य को पूर्णतः मन से करते थे, अब उनके भीतर जलती परिश्रम की आग भी ठंडी पड़ती जा रही है, जो उनकी दिनचर्या के महत्वपूर्ण अंग है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सेंधापन और फसलों की लहलहाट।
निर्मलता का अर्थ होता है पवित्रता, मौन यानी चुप्पी, सौंधापन यानी सुगंध यानी सौंधी सौंधी मिट्टी की महक। अब उनके धनुष, तीर और कुल्हाड़ियां जो उनकी दिनचर्या के अंग है, उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। हमें अपने प्रयासों से उनके धनुष की डोरी, तीरों का तीखापन और कुल्हाड़ियों की धार को मिटने से बचा सकते हैं। हम जंगलों की ताजी हवा को प्रदूषण से बचाएं, नदियों के जल की पवित्रता को बनाए रखें, पहाड़ों के मौन को बचाने की कोशिश करें, अपनी मिट्टी की खुशबू को बचाने के हर संभव प्रयास करें। खत्म होती जा रही फसलों की लहलहाट को जीवित रखने की कोशिश करें, तभी आदिवासी समाज की गीतों की धुनें इसमें गूंज पाएंगी। नेक्स्ट पैरा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कवित्री सबसे आग्रह करती है कि हमें मिलजुल कर ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार यह धरती सिमटती जा रही है, इस सिमटती हुई धरती के प्रत्येक मनुष्य को नाचने के लिए और अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए आंगन मिल सके। हमें उन गीतों को बचाना होगा जो खुशी के समय मुख से निकल पड़ते हैं, यानी हमारी कोशिशों से सभी के चेहरों पर थोड़ी सी हंसी, मुस्कान लौट आए और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानव को एकांत में थोड़ा समय मिलना चाहिए, जिससे वह अपने खाली समय में बैठकर यह सोच सके कि उसने कितने गलत कार्य किए हैं और वो उस पर आंसू बहा सके। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी भरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। कवित्री कहती है कि चलो मिलकर प्रयास करें कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिले, पशुओं को हरी हरी घास नसीब हो और हमारे बुजुर्गों को प्रकृति के आसपास रहकर शांति की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट पैरा। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। उम्मीद यानी आशा, दौर यानी जमाना। कवित्री का मानना है कि आज के जमाने में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करने लगा है, यानी संदेह करने लगा है, जहाँ समाज की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, तो कवित्री आग्रह करती है कि आओ हम सब मिलकर प्रयास करें और मिटते हुए विश्वास को बचा ले। आशा की किरण को फिर से थोड़ी आशा देकर जीवित करें और उसके थोड़े से सपनों को बचाने की कोशिश करें। हम सब अपने प्रयासों से इस मिटते अस्तित्व को बचा सकते हैं। आज भी हमारे पास बहुत कुछ है जिसे हमें बचाना है, अर्थात आओ मिलकर हम अपनी प्राकृतिक संपदा और समाज को बचा लें। धन्यवाद।